Good morning, everyone. We are going to start the question number 4 from the exercise from exercise 7.3. Right? So this is question number 4. BEA and CEF are the two equal altitude of a triangle ABC. It is given that क्या आपके पास कोई भी ट्रायंगल है ABC, right? Now it is given that the BE and CF are two equal altitude of a triangle ABC. BE आपका ये AC पर हो जाएगा, एल्टीट्यूड है तो अपोजिट साइड पर राइट एंगल बनाएगा। ऐसी CF आपका क्या है, AB पर राइट एंगल कंसिडर करेगा। ठीक है, हमने इस तरह से ड्रॉ किया कि दोनों, ये आपका है BE एंड ये है आपका CF। अब देखिए, ध्यान से देखना कि RHS कांग्रेंस क्राइटेरिया के बेस पर हम दोनों को क्या हम RHS कांग्रेंस क्राइटेरिया के बेस पर हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC आइसोसेल है। आइसोसेल्स मीन्स कि ABC की जो दो साइड है क्या वो इक्वल है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। टू प्रूव करना है ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। राइट, इट मीन दैट इज AB इक्वल टू, आपको AB इक्वल टू AC मिलना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम ट्रायंगल। यहाँ पर देखिए, आरएचएस अगर कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया अगर हम प्रूव करते हैं, लेते हैं, तब हम इन दो ट्रायंगल को लेते हैं पहले, जिसका कॉमन बेस क्या है, BC। BC हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल के सामने अगर हम देखते हैं, ठीक है, राइट एंगल सामने देखते हैं तो ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ऐसे ही अगर ये आपका राइट एंगल तो इसके सामने यानी अपोजिट साइड है वो आपका हाइपोटेन्यूज, तो दोनों में हाइपोटेन्यूज कॉमन है। ठीक है, तो इस तरह से हमें काफी इजी रहेगा दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में। तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल BCF, पहले BEC या BCE लेते हैं, BCE एंड ट्रायंगल BCF। राइट, तो एक तो इसमें क्या है कि BC आपका कॉमन बेस है, तो BC क्या हो जाएगा, कॉमन। ठीक है, समझने की कोशिश करना, हम दोनों ट्रायंगल को जिसका बेस क्या है, कॉमन बेस BC है, उनको हम आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और उसके बिहाफ में हम ABC को क्या करेंगे, आइसोसेल ट्रायंगल शो करेंगे। तो देखिए वो कैसे हम स्टार्ट करते हैं, कैसे हम शो करते हैं। देखिए BC इक्वल टू BC है। ओके, अब हमें देखना है कि दो राइट एंगल है, तो यहाँ से क्या है कि एंगल BEC की वैल्यू जो है, राइट एंगल है, वो किसके इक्वल है, एंगल BFC। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे दोनों क्या है, राइट एंगल। राइट, तो BC साइड है एंड BEC और BFC क्या है, यहाँ पर राइट एंगल है। और यहाँ पर आपको गिवन है जो BC है, एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो BC है, ये BC ये जो कॉमन है, कॉमन, लेकिन ये दोनों ट्रायंगल का क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, कॉमन हाइपोटेन्यूज। तो ये आपका हो जाएगा H, ये आपका राइट एंगल हो जाएगा RH, और S की हमें नीड हो रहा है, तो S में कहाँ से मिलेगा, जो दोनों ये ट्रायंगल ली है हमने, ये आपका क्या है, एल्टीट्यूड, ये इसके एल्टीट्यूड है, तो ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल। क्यों, कहीं स्टेटमेंट में दिया गया है क्या, हाँ बिल्कुल गिवन है, आपको बिल्कुल गिवन है कि BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड। तो हम यहाँ से लिखेंगे, आपका हमारे पास R मिला राइट एंगल, हमारे पास हाइपोटेन्यूज मिला और हमें साइड भी मिल चुकी है। तो अगर BCE में अगर देखिए, BCE में तो आपका BE यहाँ पर क्या है, एल्टीट्यूड है। ऐसे इन द सेम वे if we talk about the BCF, then
द CF विल बी द इक्वल एल्टीट्यूड। इसके कारण ये दोनों क्या है, साइड आपस में इक्वल होगा। तो आपको राइट एंगल मिला, हाइपोटेन्यूज मिला, साइड मिला, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल BCE इक्वल टू ट्रायंगल BCF आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है। और कौन सा इसमें क्राइटेरिया यूज किया हमने, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, साइड, कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया। राइट, यहां तक समझ में आया। अब हमें शो क्या करना था कि ABC इज आइसोसेल ट्रायंगल। राइट, ABC क्या है हमारे पास, आइसोसेल ट्रायंगल। ABC इज आइसोसेल ट्रायंगल। राइट, ABC अगर हमें आइसोसेल ट्रायंगल का प्रूव करना, तो हमें क्या शो करना था कि AB इक्वल टू AC। तो देखिए हम AB इक्वल टू AC हम कैसे शो कर सकते हैं कि हमें जो ये रिजल्ट मिला है इसका हम यूज करेंगे यहाँ पर कि ट्रायंगल BCE इक्वल टू BCF है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। BCE का देखेंगे, BC और E, ये BCE, तो ये वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा, एंगल BCE, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल C। ठीक है, एंगल यहां से क्या हो जाएगा B, और जो दूसरी वाला जो ट्रायंगल है वो क्या है, B क्या है, BFC। ये ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका CBF। यानी अगर ये वाला ट्रायंगल लेते हैं हम, ये वाली, तो इसमें ये वाला एंगल, और अगर इस साइड वाली ये ट्रायंगल लेंगे, ये वाली, अगर मैं ये वाली अगर ट्रायंगल लेता हूं, ये वाली, तो इसमें मेरा ये वाला एंगल, ठीक है, क्योंकि बेस क्या है BC, तो मुझे कंप्लीट ये वाला एंगल मिलेगा। तो ये वाला एंगल क्या है, एंगल B। तो इस तरीके से क्या है, एंगल C और एंगल B मिल चुका है। मुझे आइसोसेल जो ट्रायंगल है उससे रिलेटेड मुझे एक थ्योरम याद आ रही है कि अगर इक्वल एंगल्स है तो उनके अपोजिट जो साइड होगी वो आपस में इक्वल होगी। तो एंगल जो C है, ठीक है, एंगल C ये पूरा है, तो इसके जो अपोजिट साइड कौन सी है, AB। एंगल B ये कंप्लीट है, तो इसके अपोजिट साइड कौन सी है, AC। तो इस तरीके से ये दोनों साइड है आपस में, ये आपस में मुझे इक्वल मिली है। तो मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेल ट्रायंगल, ठीक है। इस तरीके से आप दोनों ट्रायंगल को आप प्रूव कर आप इस तरीके से ट्रायंगल ABC को आप शो कर सकते हो कि ABC एक आइसोसेल ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज आल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर गिवन है कि ABC एक आइसोसेल ट्रायंगल है विद AB इक्वल टू AC। ड्रॉ AP परपेंडिकुलर BC टू शो दैट द ट्रायंगल टू शो दैट द एंगल B इक्वल टू एंगल C। राइट, तो स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द ट्रायंगल ABC in such a way that it is the isosceles triangle, right। ये A है मेरा, ये B वर्टेक्स है, ये C वर्टेक्स, राइट। सो दिस इज अ isosceles triangle ABC। so AB equal to AC already given and we have to show that angle B equal to angle C। draw AP perpendicular to BC। हमें AP परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है BC पर। अब हमें एंगल B और एंगल C को हमें कैसे शो करना है, तो देखते हैं कि ट्रायंगल लेंगे A, दिस इज D पॉइंट, सपोज कीजिए, नोट D पॉइंट, इट इज अ P पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि जो AP है परपेंडिकुलर BC पर। तो स्टार्ट करते हैं, APB, या फिर हम इसको ले सकते हैं ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, राइट। तो अगर दोनों ट्रायंगल को अगर हम कंपेयर करें तो हम सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है।
तो देखिए हम कैसे करते हैं। यहाँ से देखते हैं हम कि ए बी इक्वल टू ए सी ऑलरेडी गिवन है। क्यों? क्योंकि आइसोसेल ट्रायंगल है, ए बी सी आइसोसेल ट्रायंगल है, दैट्स व्हाई ए बी इक्वल टू ए सी। एंड द नेक्स्ट स्टेप विल बी दिस इज साइड, सपोज कीजिए दिस इज साइड, या फिर हम बोल सकते हैं ये आपका हाइपोटेन्यूज है क्योंकि राइट एंगल के सामने है, तो यह हाइपोटेन्यूज हो गया। अब एक कंडीशन देखते हैं कि ए पी इक्वल टू ए पी, ये आपका कॉमन है, कॉमन पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं कि एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए पी सी, राइट एंगल है दोनों, राइट एंगल, अगर दोनों राइट एंगल है तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगी, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। जब दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है और आपस में कॉन्ग्रुएंट है, यानी एक की हाइपोटेन्यूज, एक का जो हाइपोटेन्यूज वो दूसरे का हाइपोटेन्यूज इक्वल है, जो एक की साइड है वो दूसरे की साइड की इक्वल है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं, वी कैन सी दैट द आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया फुलफिल हियर, यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ट्रायंगल ए पी बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल APC, right? And the congruency criteria is that right angle hypotenuse side. ये वाला आपका क्या है, हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि यहाँ से देखिए ये राइट एंगल की जस्ट अपोजिट है दोनों, तो ये क्या हो जाएगा, गिवन हाइपोटेन्यूज, जो हाइपोटेन्यूज है वो आपका इक्वल है। तो इस तरीके से आप दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके, लेकिन अभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। अभी आपको क्या शो करना था कि B इक्वल टू सी है, तो अब यहाँ से आप शो कर सकते हो इस वाले पार्ट से, दोनों ट्रायंगल से, कि जब दोनों ट्रायंगल ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है ABP और ACP, तो आप शो कर सकते हो कि एंगल ABP इक्वल हो जाएगा एंगल ACP। आप आगे लिखोगे इसको नेक्स्ट स्टेप में, एंगल ABP को मैं एंगल B लिख सकता हूँ, एंगल B, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि ABP को मैं B भी लिख सकता हूँ क्योंकि कंप्लीट एंगल है ये। एंगल ACP को मैं एंगल C लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो मैंने प्रूव कर दिया है।